ठीक है, देखो क्या क्या देख लिए थे हमने। कल उपनिषद के अनुसार ब्रह्म देख लिए थे। कल देखे थे ना, ब्रह्म की विशेषताएं अद्वैत सत्ता, जगत का कारण, परम ज्योति, आनंद स्वरूप, अनिर्वचनीय, मोक्ष या मुक्ति का माध्यम, ये सब हो गया था। इसके बाद देखो, हमको देखना है ब्रह्म, है ना। एक मैं बोला था ब्रह्म क्या है, इसको भी देखना था। ब्रह्म के बारे में देखना है ना। देखो ब्रह्म क्या है ना, और इसके रूप भी देखेंगे। देखो ब्रह्म क्या है ना, ब्रह्म जो है व्री धातु से बना है। जिसका जो अर्थ है, अर्थ होता है विस्तार या बढ़ना, विस्तार या बढ़ना। मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जो सर्वाधिक विस्तृत है वही ब्रह्म है। जो सर्वाधिक विस्तृत है वही ब्रह्म है। ठीक है, जो सर्वाधिक विस्तृत है उसी को क्या कहेंगे हम, ब्रह्म कहेंगे। इसको हम बोलते हैं एकमात्र सत्ता। एकमात्र सत्ता, अल्टीमेट अथॉरिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जगत का सार है या जगत का मूल तत्व है। मतलब आसपास सब जो दिख रहा है सब कुछ क्या है, ब्रह्म है। तो जगत का सार है, जगत का मूल तत्व है। जगत इसी से विकसित हुआ है और इसी में विलीन हो जाता है। और ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। तो ये ब्रह्म के बारे में हो गया। ठीक है, ये किसके बारे में हो गया, ब्रह्म के बारे में। अब देखो ब्रह्म को ना कई रूप से व्याख्या की गई है ब्रह्म की, है ना। जैसे किसी भी दर्शन में पढ़ोगे तो ब्रह्म के दो ही रूप मिलेंगे। जैसे एक मिलता है मूर्त, कुछ कुछ शब्द याद रखो। एक मूर्त, मूर्त के अलावा अमूर्त। क्या होता है बता रहा हूं, है ना। मूर्त और अमूर्त। एक होता है आपका सगुण और निर्गुण, सगुण और निर्गुण। एक होता है साकार और निराकार, साकार और निराकार। कुछ शब्द याद रखो, है ना, क्योंकि अभी हम देखेंगे। तो मूर्त, अमूर्त, सगुण, निर्गुण। इसके अलावा स्थिर, अस्थिर। देखो इन शब्द को याद रखोगे आसानी से याद हो जाएगा ना। स्थिर, अस्थिर। और बोला जाता है अपर ब्रह्म,
पर ब्रह्म, अपर ब्रह्म, पर ब्रह्म। ठीक है, ठीक है, इतना इतना ही याद रखोगे, है ना। तो अलग अलग वर्णन है अलग अलग जगह। मुख्य रूप से क्या रहता है, कोई इसको मूर्त बोलता है, कोई अमूर्त, कोई इसको सगुण या निर्गुण बोलता है। बाकी तो ठीक है, जैसे उपनिषद में अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म। अच्छा, एक चीज और होता है, ब्रह्म की जो व्याख्या है ना, दो तरीके से होती है। एक जो होता है प्रीडिकेटिव होता है, जिसको हम बोलते हैं विधेयात्मक, विधेयात्मक, है ना। तो एक तरीका क्या है ब्रह्म की जो ब्रह्म की व्याख्या का विधेयात्मक, ब्रह्म का स्वरूप दो तरीके से देखो। तो एक वर्णन क्या हो गया, विधायात्मक वर्णन, और एक जो होता है नेगेटिव सेंस में होता है, निषेधात्मक। निषेधात्मक में ये होता है कि जैसे मैं कल बता रहा था नेति नेति का कॉन्सेप्ट, नेति नेति एक शब्द प्रयोग किया था। तो जो नेति नेति है, तो यह ना वह, मतलब ब्रह्म क्या नहीं है इस तरीके से जानोगे, ब्रह्म क्या है इस तरीके से हम उसको नहीं जान सकते। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, निषेधात्मक वर्णन, निषेधात्मक वर्णन। तो एक वर्णन है विधेयात्मक और एक वर्णन क्या है, निषेधात्मक। बाकी ये शब्द को याद रखोगे ना। एक तरफ देखो मूर्त, सगुण, साकार, सॉरी अस्थिर इधर होगा ना, उधर स्थिर होगा, ये चेंज हो गया। एक तरफ वाले एक तरफ और इधर वाले एक तरफ, ये शब्द याद रहेगा तो आप आराम से ईश्वर और ब्रह्म में डिफरेंस बता दोगे। ठीक है, अब देखो मैं बोल रहा हूं एक वर्णन क्या है, विधेयात्मक, जो ब्रह्म का विधेयात्मक वर्णन है। इसके अनुसार जो ब्रह्म है वो प्राण युक्त है, मन युक्त है, साथ ही साथ सर्वव्यापी है। साथ ही साथ क्या है, सर्वव्यापी है। जबकि ब्रह्म का जो निषेधात्मक वर्णन है, जिसको हम बोलते हैं नेति नेति, इसमें हम क्या बोल रहे हैं, नेति नेति बोल रहे हैं ना। मैं बोल रहा हूं जो प्रीडिकेटिव एक्सप्लेनेशन है ब्रह्म का, वो कहता है ब्रह्म प्राण युक्त है, मन युक्त है, आपका सर्वव्यापी है। इसके अलावा जगत के कण कण में विद्यमान है, जगत के कण कण में विद्यमान है। ठीक है, ये कौन सा वर्णन हो गया, विधेयात्मक। दूसरा किस सेंस में देख रहे हैं हम, निषेधात्मक, नेगेटिव सेंस में। तो नेगेटिव सेंस में हम एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, नेति नेति। किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, नेति नेति। तो जैसे ये शब्द आपको कहां कहां मिलेगा, तो ये शब्द आपको मिलेगा कठोपनिषद में। ठीक है, आपको ये शब्द मिलेगा बृहदारण्यक उपनिषद में। इसके अलावा ये शब्द आपको मिलेगा तैत्तिरीय उपनिषद में। ये सब उपनिषद का नाम सुने हैं, ये सब उपनिषद का नाम सुने हैं नहीं सुने, बृहदारण्यक उपनिषद। तो जैसे उपनिषदों की संख्या 108 है, सबसे बड़ा यही है बृहदारण्यक उपनिषद, है ना। तो ये सब जगह आपको क्या मिलेगा, नेति नेति का कॉन्सेप्ट। अब नेति नेति का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या कहता है कि ब्रह्म न यह है न वह है। ब्रह्म को क्या बोल रहे हैं हम, न यह है न वह है। इसका मतलब ये है कि ब्रह्म जो है स्थूल नहीं है। शब्द बताऊंगा, ग्रॉस शब्द प्रयोग करते हैं। ठीक है, सूक्ष्म नहीं है। ठीक है, ब्रह्म जो है स्थूल नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, नीदर ग्रॉस नॉर सटल। ठीक है, ब्रह्म जो है, ब्रह्म ना ही बड़ा है ना ही छोटा है। ब्रह्म ना ही छायामय है ना ही अंधकार में। ब्रह्म ना ही छायामय है ना ही अंधकार में है। ये नेति नेति की अवधारणा है ना, क्या नहीं है।
क्या है करके जान ही नहीं सकते हम उसको। हम किस तरीके से जानेंगे क्या नहीं है? तो हम बोल रहे हैं ना छोटा है ना बड़ा है, ना स्थूल है ना सूक्ष्म है, ना छायामय है ना अंधकारमय है, ना रस है ना गंध है। तो ये जो अवधारणा दिख रही है इसी को क्या बोलते हैं हम? नेति नेति, ना यह ना वह की अवधारणा, है ना? इसी की अच्छा, इसको दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं? ये इनएक्सप्रेसिव है, अनिर्वचनीय है। क्या है ये? अनिर्वचनीय है, इनएक्सप्रेसिव है। कहने का मतलब क्या है? शब्दों में इसकी व्याख्या संभव नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? नेति नेति। तो नेति नेति का कॉन्सेप्ट जो है वो कैसा कॉन्सेप्ट है? याद रखेंगे, ब्रह्म का निषेधात्मक वर्णन है। अब निषेधात्मक वर्णन में ब्रह्म के हम दो रूप देखते हैं। एक कहलाता है अपर ब्रह्म। एक क्या कहलाता है? अपर ब्रह्म, जिसको आप गॉड बोलते हो, ईश्वर बोलते हो, अपर ब्रह्म, है ना? और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है पर ब्रह्म का, जिसको आप क्या बोल रहे हो? अल्टीमेट अथॉरिटी बोल रहे हो। यही क्या है? अल्टीमेट अथॉरिटी। एक्चुअल ब्रह्म जो है वो कौन है? पर ब्रह्म। बाकी सब जो है जगत जिसका रूप है वो किसका रूप है? पर ब्रह्म। तो दो तरीके से है। तो इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। इन दोनों में अंतर देखना है तो ये शब्द को याद रखना पड़ेगा। देखो, ये शब्द को जिस तरफ लिखा हूं वैसे ही याद रखोगे ना, ऐसा होगा। मूर्त अमूर्त, सगुण निर्गुण, साकार निराकार, अस्थिर स्थिर, अपर ब्रह्म पर ब्रह्म। तो ये अगर शब्द याद है, इतना याद है यदि ये, तो आप आराम से बता दोगे कि अपर ब्रह्म क्या है और पर ब्रह्म क्या है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखो निषेधात्मक वर्णन के अनुसार ब्रह्म के दो रूप देख रहे हैं, एक अपर ब्रह्म और दूसरा पर ब्रह्म। अभी अद्वैत वेदांत पढ़ेंगे तो और अच्छे से इसको समझ लेंगे, है ना? ठीक है, तो देखो एक भाग में मैं लिखा अपर ब्रह्म और दूसरे भाग में पर ब्रह्म। सबका अर्थ बताएंगे, पहले याद रखिएगा अपर ब्रह्म जो है ये मूर्त अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? मूर्त। अपर ब्रह्म जो है ये अस्थिर है। क्या है ये? अस्थिर है। अपर ब्रह्म की जो व्याख्या है, इसकी व्याख्या के लिए एक शब्द प्रयोग करेंगे, इति इति। एक शब्द क्या है? इसकी व्याख्या के लिए एक शब्द प्रयोग करेंगे, इति इति। तीसरा, अपर ब्रह्म को ही हम कहते हैं ईश्वर। यही क्या है? ईश्वर है, यही गॉड है। ठीक है, यही क्या है? ईश्वर है या यही क्या है? गॉड है। इति इति मतलब यह है, आप बता रहे हो कि ये ब्रह्म ये ब्रह्म ये ब्रह्म, और उधर क्या आ जाएगा? नेति नेति आ जाएगा, ना यह ना यह। ठीक है, तो मूर्त है। मूर्त कहने का मतलब क्या होता है? मूर्त और अमूर्त की अवधारणा, जिसको आप दे सकते हो, देख सकते हो, जिसको छू सकते हो, जिसको महसूस कर सकते हो, वो क्या कहलाएगा? मूर्त। जैसे आप यदि मूर्ति पूजा करते हो तो ब्रह्म को आप साकार रूप में, मूर्त रूप में अपनाते हो। जैसे हिंदू फिलॉसफी में एक ईश्वरवाद का सिद्धांत वहां भी है, ब्रह्म का सिद्धांत वही है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखोगे तो दो शाखाएं हैं ना, एक सगुण शाखा, एक निर्गुण शाखा। एक जो एट्रीब्यूट्स को मानता है, एक जो एट्रीब्यूटलेस है, बोलता है आकार नहीं है इसका, एक का आकार है दो तरीके से। तो आप राम भगवान की पूजा करते हो, कृष्ण भगवान की पूजा करते हो। अभी गणेश चतुर्थी चल रहा है, तो गणेश चतुर्थी में गणेश जी की पूजा करते हो, तो आप उनको जब वर्शिप करते हो तो आप उनके सगुण रूप की व्याख्या करते हो। तो अपर ब्रह्म के रूप में है, वो ईश्वर के रूप में है।
ब्रह्म किस रूप में है? अपर ब्रह्म या ईश्वर के रूप में है। अब देखिए, इसको हम बोल रहे हैं ये सगुण है। ये क्या है? सगुण है। और सगुण है और साकार है। सगुण है और साकार है। सगुण का अर्थ होता है गुणों से युक्त है, साकार है, अपना एक इसका आकार है। मैं बोल रहा हूं ना, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण का आप क्या कर रहे हो? आप कल्पना कर रहे हो, एक आकार के रूप में देख रहे हो उनको। तो सगुण है और साकार है, इसीलिए ये उपासना का विषय है। उपासना का विषय है। उपासना का विषय क्यों है, समझ में आ रहा है? आप पूजा कर रहे हो ना, क्यों कर रहे हो? क्योंकि दिख रहा है, आप उसको कल्पना कर ली, आप ऐसे दिखते होंगे। आपने देखा क्या? भगवान गणेश को आपने देखा नहीं, आपने कल्पना की। जो सिद्धांत बने उसके आधार पे आपने कल्पना की और देखा कि भगवान गणेश ऐसे दिखते हैं। उस आधार पे आपने क्या किया? आपने एक उनको साकार रूप दे दिया। ऐसी है ना उपासना का विषय। अब इसका उल्टा कर दोगे तो आपका पर ब्रह्म हो जाएगा। जैसे ये अगर अपर ब्रह्म मूर्त है तो ये क्या होगा? क्या होगा? अमूर्त। यदि अपर ब्रह्म स्थिर है तो ये क्या होगा? स्थिर। हम अपर ब्रह्म की व्याख्या कर रहे हैं इति इति कहकर, और ब्रह्म पर ब्रह्म की व्याख्या करते हैं नेति नेति। ठीक है, यही असली ब्रह्म है। इसी को क्या बोलेंगे हम? पर ब्रह्म को ही क्या बोलेंगे? ब्रह्म। जो हम पढ़ रहे हैं, जिसको जगत का सार कह रहे हैं, जिसके लिए व्री धातु से बना है बोल रहे हैं, जिसका विस्तार सबसे ज्यादा है, जो सर्वाधिक विस्तृत है हम कह रहे हैं, वो कौन है? पर ब्रह्म। ये क्या है? निर्गुण है, निराकार है, इसीलिए उपासना का विषय नहीं है। ठीक है, इसलिए उपासना का विषय नहीं। आप अमूर्त क्यों कह रहे हो? क्योंकि महसूस नहीं कर सकते। कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, नहीं छू सकते। यहाँ पे इसको मूर्त क्यों कह रहे हैं? क्योंकि साकार और सगुण रूप में कल्पना कर रहे हो तो देख भी सकते हो और महसूस भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म, ये ब्रह्म की व्याख्या दो तरीके से होती है। एक क्या है? अपर ब्रह्म। एक क्या है? पर ब्रह्म। अब यही समझ जाओ ईश्वर क्या है और पर ब्रह्म क्या है। तो ईश्वर को अलग कर दिए हम, और है सब एक। पर ब्रह्म से ही कॉन्सेप्ट आएगा अपर ब्रह्म का। भाई ब्रह्म बोल रहा हूं मैं, तो ब्रह्म को ही हम क्या बोलेंगे एक्चुअल में? पर ब्रह्म। और इसी का रूप एक क्या है? अपर ब्रह्म। ईश्वर भी कौन है? ब्रह्म का ही रूप है। कौन है? ब्रह्म का ही रूप है। दोनों में समानता है लेकिन अंतर है। जो अंतर है उसको भी समझना है। नोट करिए, इधर से करो नोट। लिखवाओ इसको, लिखवा दो, लिखो लिखो। उपनिषदों के अनुसार, ब्रह्म हेडिंग डाल देना ना, ब्रह्म। उपनिषदों के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म ही परम तत्व है। ब्रह्म ही परम तत्व है। हुआ पहला। वह ही एकमात्र सत्ता है। वह ही एकमात्र सत्ता है। जगत का सार है। जगत का सार है। जगत की आत्मा है। ब्रह्म संस्कृत के व्री धातु से बना है। संस्कृत के व्री धातु से बना है। जिसका अर्थ विस्तार या बढ़ना होता है। विस्तार या बढ़ना होता है। बढ़ना, बढ़ना, देखो लिखा हुआ, बढ़ना होता है। अर्थात, अर्थात जो सर्वाधिक विस्तृत है, अर्थात
जो सर्वाधिक विस्तृत है वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। जगत ब्रह्म से ही विकसित होता है, जगत ब्रह्म से ही विकसित होता है। और ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है, और ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। अगला पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे। उपनिषदों में ब्रह्म का वर्णन दो प्रकार से है, दो प्रकार से है। पहला विधेयात्मक वर्णन, विधेयात्मक, प्रीडिकेटिव एक्सप्लेनेशन, विधेयात्मक वर्णन। ठीक है, विधेयात्मक वर्णन में लिखोगे, इसी में लिखना है। लिखो, इसके अनुसार ब्रह्म मन युक्त, मन युक्त, प्राण युक्त, मन युक्त, प्राण युक्त तथा सर्वव्यापी है, तथा सर्वव्यापी है। जगत के कण कण में विद्यमान है, जगत के कण कण में विद्यमान है, और जगत के परे भी विद्यमान है, और जगत के परे भी विद्यमान है। जगत के परे भी विद्यमान है। ये विधेयात्मक वर्णन है ना। कैसा वर्णन है? विधेयात्मक। दूसरा लिखोगे निषेधात्मक वर्णन, निषेधात्मक वर्णन। लिखोगे, ये तीन उपनिषद का नाम लिखो, कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार ब्रह्म को नहीं, कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म को नेति नेति, नेति नेति, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा लेना, नेति नेति कहा गया है, कहा गया है। अर्थात ब्रह्म न यह है, ब्रह्म न यह है, न वह है। यह सिद्धांत कहता है कि, यह सिद्धांत कहता है कि हम केवल यह कह सकते हैं, हम केवल यह कह सकते हैं कि ब्रह्म क्या नहीं है, ब्रह्म क्या नहीं है।
हम यह नहीं कह सकते, हम यह नहीं कह सकते कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म क्या है? इसी में अगले लाइन से लिखेंगे, अगले लाइन से लिखेंगे, वह स्थूल नहीं है। देखो ये वाला लिखना है पूरा ना। वह स्थूल नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, वह बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, वह छायामय नहीं है, अंधकारमय नहीं है, वह रस तथा गंध से विहीन है। छाया में वह छाया में नहीं है, अंधकार में नहीं। वह रस और गंध से विहीन है, वह रस और गंध से विहीन है। वह नेत्र एवं कान से विहीन है, वह नेत्र एवं कान से विहीन है। उसमें वाणी नहीं है, श्वास नहीं है, उसमें वाणी नहीं है, श्वास नहीं है, वह अंदर है ना बाहर है, वह अंदर है ना ही बाहर है, वह अंदर नहीं है ना ही बाहर है। हुआ? इस प्रकार उपनिषदों में ब्रह्म को अनिर्वचनीय कहा गया है। इस प्रकार उपनिषदों में ब्रह्म को अनिर्वचनीय कहा गया है। हुआ? अगला पॉइंट अगले लाइन से लिखेंगे, उपनिषदों में ब्रह्म के दो रूप माने गए हैं। उपनिषदों में ब्रह्म के दो रूप माने गए हैं। पहला अपर ब्रह्म, दूसरा पर ब्रह्म। पहला अपर ब्रह्म, दूसरा पर ब्रह्म। ठीक है, इसको लिखो, जैसा ही लिखा है उसको ऐसे लिखो। एक तरफ अपर ब्रह्म, एक तरफ पर ब्रह्म।
हुआ नोट? हुआ? ये ब्रह्म का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें आगे था, हम देखे थे आत्मा, है ना। वेद और उपनिषद में ब्रह्म देखना था, ब्रह्म और आत्मा। तो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, आत्मा। देखो उपनिषदों में, उपनिषद में ना आत्मा को हैंग कर गया। देखो उपनिषद में आत्मा को अमर, अजर, चैतन्य, निर्विकार कहा गया है, ठीक है। सब का अर्थ बता रहा हूं, है ना। इसको पूरा एग्जाम्पल से समझाऊंगा क्या होता है, ऐसे समझ नहीं आएगा, ठीक है। सोल का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? अमर, अजर, चैतन्य, निर्विकार। आत्मा भौतिक शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग है, रखिएगा ना। भौतिक शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग है, शरीर से अलग है। ये मैं, यह जो है मैं से अलग है, मैं से अलग है। आत्मा जो है शरीर, मन और बुद्धि से अलग है, ठीक है। आत्मा को सर्वव्यापी माना गया है, सर्वव्यापी माना गया है, चेतना का आधार माना गया है, ठीक है। पाप मुक्त माना गया है, किसी भी चीज का इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, ये माना गया है, ठीक है। तो आत्मा जो है उपनिषदों के अनुसार अमर, अजर, चैतन्य और निर्विकार है। शरीर, भौतिक शरीर में रह रही है, लेकिन उसके बाद भी शरीर से अलग है, मैं से अलग है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये मैं से अलग है, शरीर से अलग है कहने का अर्थ है ना। और शरीर, मन, बुद्धि या इंद्रियों से अलग है, इंद्रियों से भी ये अलग है, सर्वव्यापी है। अभी देखो आप लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, आप में, आपके अंदर चेतना है, आप अपने आसपास जो भी कुछ हो रहा है उसको देख पा रहे हो, उसका कारण क्या है? आत्मा है। उसका कारण क्या है? आत्मा। तो आत्मा की 4 अवस्था पढ़ेंगे अभी, उसमें बताऊंगा कैसे कैसे होता है ना। तो सब कुछ का कारण क्या है? आत्मा। आपका जो शरीर चलायमान है, किसके कारण चलायमान है? आत्मा के कारण। आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, चेतना जो है, आपको समझ जो है, किसके कारण? आत्मा। हम आत्मा को बोल रहे हैं अमर है, इसका मतलब अमर का अर्थ यह है कि मर नहीं सकती, न पानी में भिगो सकते हो, न आग में जला सकते हो, ठीक है, न तलवार से काट सकते हो, कुछ नहीं कर सकते आत्मा का। समझ में आ रहा है? इसीलिए क्या बोल रहे हैं हम? अमर है, मॉर्टल है। फिर क्या? अजर। अजर मतलब ना बूढ़ी होगी, बूढ़ी नहीं हो सकती, वृद्ध नहीं हो सकती, जरा अवस्था में नहीं जा सकती। चैतन्य तो बता ही दिया, आत्मा आपकी चेतना का मूल आधार है और निर्विकार है, मतलब विकारों से रहित है, कोई भी दुर्गुण उसमें नहीं है, शुद्ध चित्त के रूप में आपके शरीर में विद्यमान है, ठीक है। तो ये क्या है? आत्मा। अब आत्मा को देखो, एक तो आपका, मैं बोल रहा हूं उपनिषद में मिल रहा है ये सब, है ना। तो एक है कठोपनिषद। कठोपनिषद में आत्मा की तुलना किससे की गई है? और एक है छांदोग्य उपनिषद।
ठीक है, एक क्या है छांदोग्य उपनिषद। तो कठोपनिषद में आत्मा को रथ का स्वामी कहा गया है, रथ का स्वामी। और छांदोग्य उपनिषद जो है इसमें आत्मा को जल में घुले नमक के समान माना गया है। ठीक है, कठोपनिषद में रथ का स्वामी, जैसे रथ को चलाना है तो रथ को चलाने के लिए एक सारथी की आवश्यकता है, सारथी की आवश्यकता है। तो सारथी जो रथ को चला रहा है वही क्या है आत्मा। उसी के कारण तो रथ आगे बढ़ पा रहा है, अपने से बढ़ नहीं पाएगा, बढ़ पाएगा। कोई गाड़ी यदि बाहर खड़ी है स्टैंड पे, उसको कोई व्यक्ति नहीं चला रहा है, अपने आप चल गई अगर गाड़ी, तो मुड़ा पार में हाहाकार मच जाएगा ना, भूत भाग तो नहीं आ गया। ऐसी है वही आत्मा, जिसको आत्मा बोलते हैं। ठीक है, और जल में घुले नमक के समान है। अब आप समझो, आप एक गिलास में पानी लो, उसमें एक चम्मच नमक डाल दो। अब ये बता दो कि नमक क्या है और पानी क्या है, देख के बता दोगे कि ये नमक है और ये पानी है। नमक तो घुल जाएगा कि नहीं घुल जाएगा पूरे पानी में। तो आत्मा वैसी है कि देख के आप नहीं बता पा रहे हो कि इस पानी में नमक है कि नहीं, लेकिन उसको टेस्ट करोगे तो नमकीन लगेगा, इसका मतलब उसमें नमक है। तो उसी प्रकार आत्मा है कि आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपके शरीर में आत्मा है, और आपके शरीर में रहते हुए भी आत्मा अलग है। देखो, जल अलग है और नमक अलग है कि नहीं है, है। तो ये क्या है आत्मा है। ठीक है, अब देखो आत्मा की 4 अवस्थाओं के बारे में बात की गई है। कितनी अवस्थाओं के बारे में? 4। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं हैं देखिए। आत्मा की 4 अवस्थाओं की बात की गई है। अब 4 अवस्था कौन कौन सा है? तो देखो, एक अवस्था है जागृत अवस्था। एक अवस्था क्या है? जागृत अवस्था। दूसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था। दूसरी अवस्था स्वप्न अवस्था। तीसरी अवस्था को हम कहते हैं सुसुप्ति अवस्था। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? सुसुप्ति, या इसी को बोला जाता है प्राग्ञ अवस्था। ठीक है, प्राग्ञ अवस्था। और चौथा होता है तुरीय अवस्था। चौथा क्या होता है? तुरीय अवस्था। तो ये 4 भाग में हम बांट दिए, है ना। आत्मा जो है 4 भाग में बटी है, और हर अवस्था में चेतना होती है, और हर अवस्था की चेतना को अलग अलग कहते हैं। ठीक है, देखो पहला ये क्या है? ये पहली अवस्था, ये दूसरी अवस्था, ये तीसरी अवस्था, और ये चौथी अवस्था। ठीक है, जो जागृत अवस्था है, जागृत अवस्था की चेतना को वैश्वानर कहते हैं। क्या होता है बताऊंगा, पहले अवस्थाएं, चेतना को क्या कहते हैं? वैश्वानर। जो स्वप्न अवस्था है, स्वप्न अवस्था की जो चेतना है उसको तेजस कहते हैं। क्या कहते हैं? तेजस कहते हैं। जो सुसुप्ति या प्राग्ञ अवस्था है, इसकी जो चेतना है इसको प्राग्ञ ही के नाम से जाना जाता है। प्राग्ञ, किस नाम से जाना जाता है? प्राग्ञ। और अंतिम जो अवस्था है वो है तुरीय अवस्था। कौन सी अवस्था है? तुरीय अवस्था। इस अवस्था को कहते हैं, इस अवस्था की चेतना को कहते हैं ब्रह्म। क्या कहते हैं? ब्रह्म। ठीक है, तो 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाओं के आधार पर आपको इसको समझना है। ठीक है, यहां तक
तो जब जब भी पूछे तो इसको तो लिखना है, ये प्रथम अवस्था है, इसकी चेतना को वैश्वानर कहते हैं। अब जागृत अवस्था क्या है समझो। जब आत्मा शरीर और इंद्रियों के माध्यम से, शरीर और इंद्रियों के माध्यम से बाह्य जगत का अनुभव करती है, तो उसी को क्या कहते हैं हम, जागृत अवस्था। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो या खा रहे हो, पी रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो बाह्य जगत का जो अनुभव है वो पहली अवस्था हो गई आत्मा की। जैसे ये शरीर है, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा आपको अभी, और एक और एग्जाम्पल बताऊंगा, अच्छा है ना। तो जागृत अवस्था कहने का अर्थ ये है कि जिसके द्वारा आत्मा बाह्य दुनिया या बाह्य संसार के विषयों का अनुभव करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जागृत अवस्था कहते हैं। ठीक। दूसरा क्या है, स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था आत्मा की दूसरी अवस्था है, इसकी चेतना को हम तेजस कहें। अब स्वप्न नाम ही क्या है, स्वप्न। अब सोए हैं आप, नींद में है, निद्रा में है, निद्रावस्था में आप सपना देख रहे हैं, और सपना देख रहे हैं कि खूब पढ़ाई किए, प्रीलिम्स आया, पेपर दिए और एग्जाम निकल गया। ठीक है, ऐसा हुआ। तो स्वप्न में आप ये सोच रहे हो, सपने में आप ये सोच रहे हो, तो सपने में भी तो इस चीज को अनुभव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो जब आत्मा अन्य लोक का विचरण करती है और अन्य लोक का विचरण करने के बाद अपने इंद्रियों के माध्यम से उन सुखों को भोगने का प्रयास करती है, तो उसको बोलते हैं स्वप्न अवस्था। ठीक है, जैसे नींद में आप कुछ सोच रहे हो, कहीं जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, है तो सपना, लेकिन स्वप्न में आपने उसको विचरण किया ना, उसको भोगा कि नहीं भोगा, आपको महसूस ये हुआ ना कि ऐसा ऐसा हुआ, तो वो क्या कहलाएगा, स्वप्न अवस्था। तीसरा क्या है, सुसुप्ति या प्राग्ञ अवस्था। सुसुप्ति और प्राग्ञ अवस्था को ऐसे समझिए कि ये गहन निद्रा की अवस्था है। इसमें आत्मा को कुछ भी अनुभव नहीं होता, आपको कुछ भी अनुभव नहीं होता। जैसे कई बार होता है, आप कई बार सोते हैं, सोने के बाद आपको कई बार सपने याद रहते हैं कि नहीं, याद रहते हैं कि नहीं रहते हैं सपने। सांप काट दिया तो बता रहे हो घर वाले को, आज सपना मेरे को सांप काटा है, बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो। तो वो कौन सी स्थिति में है, स्वप्न में, क्योंकि आपको पता है वो चीज, यहाँ पे चेतना रहती है। यहाँ पे ना आप सपना देखे हो, लेकिन सुबह आपको कुछ याद ही नहीं है। आप बोल रहे हो कि आज बहुत बेहतरीन नींद आया है, आज जो है 10 बजे सोया और सुबह 9 बजे उठा, बीच में कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ क्या नहीं। तो जो सुसुप्ति अवस्था है या प्राग अवस्था है, इसमें आत्मा को कुछ भी अनुभव नहीं होता। इसीलिए आपको जब आप उठते हो ना, कई बार आपको सपने याद नहीं रहते, आप बोलते हो ना आज तो मैं सपना नहीं देखा, ऐसा नहीं है। आप सपने देखते हो, लेकिन उठने के बाद आपको उसकी चेतना नहीं रहती, आपको वो याद नहीं रहता। उसी को क्या बोलते हैं हम, सुसुप्ति या प्राग्ञ अवस्था। फिर अगला क्या है, तुरीय। तो तुरीय अवस्था को ही असली आत्मा माना जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को हम बोलते हैं असली आत्मा। तुरीय अवस्था ही कहलाती है असली आत्मा। यहीं पे आत्मा शुद्ध चित्त के रूप में विद्यमान रहती है। यहीं पे आत्मा शुद्ध चित्त के रूप में विद्यमान रहती है, और इसको हम इस अवस्था की जो आत्मा है, इसकी चेतना को हम ब्रह्म कह देते हैं। यही ब्रह्म है कहते हैं। ठीक है, यहीं पे ब्रह्म का दर्शन हो जाता है हम कह रहे हैं। तो आत्मा की कितनी अवस्थाएं, 4, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति या प्राग्ञ और तुरीय अवस्था। समझ आया, एग्जाम्पल से समझना है इसको हमेशा, है ना। ठीक है, तो ये आत्मा है। एक होता है आत्मा का पंचकोश। एक क्या होता है, आत्मा का पंचकोश। आज मैं ये टॉपिक का पूरा नोट्स भेज दूंगा हिंदी में भी, है ना, ग्रुप में डाल दूंगा, इंग्लिश वालों को तो शेयर कर दिया। ठीक है, देखो, एक होता है आत्मा का पंचकोश। अभी तक आत्मा के पंचकोश के बारे में पूछा नहीं है, लेकिन आत्मा की अवस्था के बारे में प्रश्न आ चुका है। आगे जो प्रश्न बनेगा वो आत्मा के पंचकोश पे बनेगा, है ना। देखो, आत्मा के पंचकोश कौन कौन से होते हैं। एक होता है
अन्नमय कोश, ठीक है, एक होता है अन्नमय कोश, दूसरा होता है प्राणमय कोश, तीसरा होता है मनोमय कोश, मनोमय कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश, और पांचवा होता है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश कैसे बटा होता है इसको समझ लो, है ना। ये है, मतलब ये है शरीर में आत्मा आवरण के रूप में है। किस रूप में है? आवरण के रूप में। और उसी आवरण को हम पंचकोश के माध्यम से समझते हैं कि आत्मा जो है शरीर में पंचकोश के रूप में विद्यमान है। अब पंचकोश के रूप में तो देखो ये 5 आवरण दिख रहा है, 1 2 3 4 5। तो ये देखो बाहर वाला जो है ना, ये है अन्नमय कोश, ठीक है। अन्नमय के बाद ये जो है ये है प्राणमय कोश। फिर तीसरा जो है ये है आपका मनोमय कोश, मनोमय कोश, ठीक है। ये जो चौथा दिख रहा है, चौथा इसको बोलते हैं विज्ञानमय कोश। और सबसे अंदर की जो अवस्था इसी को बोलते हैं हम आनंदमय कोश। जो क्या बोलते हैं? आनंदमय कोश। तो पांच आवरण में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहला आवरण अन्नमय, दूसरा प्राणमय, फिर मनोमय, विज्ञानमय और फिर आनंदमय, ठीक है। अच्छा, अन्नमय कोश को आप शरीर मान सकते हो, बाहरी आवरण है, ये क्या हो गया? शरीर। फिर प्राणमय कोश जो है ये ऊर्जा है, ऊर्जा है या प्राण है। श्वास लेते हो ना, ये मन है। विज्ञानमय, इसको आप बुद्धि कह सकते हो। और आनंदमय कोश आनंद का आवरण है, आनंद का आवरण, ठीक है। तो 5 भाग में बटा है भैया ना, 5 आवरण है आत्मा के। हुआ यहां तक? अब देखो, अन्नमय कोश जो है ये अन्न पर निर्भर है। किस पे निर्भर है? अन्न पर निर्भर है। आप यदि भोजन ग्रहण नहीं करोगे, खाना पीना नहीं खाओगे, तो शरीर जर्जर हो जाता है क्यों? शरीर को नुकसान होता है। तो जो अन्नमय कोश है, इसीलिए हम इसकी तुलना किससे, इसको क्या बोल रहे हैं हम? शरीर, है ना। तो जो पहला आवरण है अन्नमय कोश, ये किस पे निर्भर है? तो अन्न पर निर्भर है। समझ में आ रहा है? किस पर निर्भर है? अन्न पर निर्भर है। आप यदि खाओगे पियोगे नहीं तो आपका शरीर कमजोर होता जाएगा, जर्जर होता जाएगा। तो पहला क्या हो गया? अन्नमय कोश। लेकिन यहां भी आत्मा का निवास नहीं होता, ठीक है। दूसरा क्या है? प्राणमय कोश। दूसरा क्या है? प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश जो है ये श्वास पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? श्वास। आप सांस लेते हैं, श्वसन की क्रियाएं करते हैं, और श्वसन की क्रियाओं के माध्यम से ही आपका शरीर संचालित होता है। आप श्वसन करते हो। विज्ञान भी यही कहता है कि आप सांस लेते हो, आप जो भोजन ग्रहण करते हो, सांस लेने के कारण ही वो भोजन डिकम्पोज होता है। टूटता है कि नहीं टूटता है? टूटता है। भोजन के अणु टूटते हैं, भोजन के अणु टूटते हैं तो प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वसा मिलता है, लिपिड मिलता है कि नहीं मिलता है शरीर को? और उसी से फिर आपका शरीर, मसल्स बनते हैं, हर चीज है कि नहीं? आप स्वस्थ रहते हो तो किसके कारण रहते हो? तो श्वास। तो प्राणमय जो कोश है वो किस पे निर्भर करता है? श्वास या श्वसन पर। और इसी के माध्यम से आपका पूरा शरीर संचालित होता है। मनोन्मय कोश जो है ये मन पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? मन पर निर्भर है। और मन पर निर्भर है तो आप जो भी अनुभूति करते हो
इंद्रियों के माध्यम से जो भी अनुभूति मिलती है, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, वो कहाँ अनुभूति होती है? आपको मन के कारण। आप मन ही से तो खुश होते हो, आप मन से ही तो दुखी होते हो कि नहीं? तो वो किसके कारण है? मनोन्मय कोष के कारण है। लेकिन यहां भी आत्मा नहीं। फिर अगला क्या है? विज्ञानमय कोष। अब जो विज्ञानमय कोष है ये बुद्धि पर निर्भर है। ये किस पे निर्भर है? तो बुद्धि पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? बुद्धि पर निर्भर है। जैसे जीवन में सही और गलत का चुनाव करना, परीक्षा में पास या फेल होना, ये किसके कारण होता है? बुद्धि के कारण होता है कि नहीं? तो अच्छा या बुरा आप अपना करेंगे तो किसके कारण करेंगे? विज्ञानमय कोष के कारण करेंगे, बुद्धि के कारण करेंगे। ठीक है, तो ये विज्ञानमय कोष हो गया। लेकिन यहां भी आत्मा का निवास नहीं। फिर एक होता है आनंदमय कोष। यहीं पे आत्मा निवास करती है, यहीं पे आत्मा निवास करती है। यही आनंद की अवस्था है, यही आनंद की अवस्था है। जो आत्मा है वो कहाँ रहती है? तो आनंदमय कोष में रहती है। समझ में आ रहा है? अब इसमें क्या होता है कि जैसे जो व्यक्ति एकदम ध्यान में डूबा हुआ है, समाधि ले चुका है, उसी को इसका अनुभव हो पाएगा। एक सामान्य व्यक्ति को इसका अनुभव नहीं हो सकता। लेकिन ये चार अवस्थाओं का अनुभव करते हो। आप अपने शरीर को देखिए, आपका शरीर का जो बाहरी आवरण है वो क्या है? अन्नमय कोष। जो आप आंतरिक ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, प्राण वायु ग्रहण कर रहे हैं, वही क्या है? प्राणमय कोष। अब उसके अंदर भी देखो, आप मन से आप सुख और दुख का अनुभव कर रहे हैं, वही क्या है? मनोन्मय कोष। और बुद्धि से सही और गलत का चुनाव कर रहे हैं, वो विज्ञान। और उसके अंदर जाओगे, आनंद की जो अवस्था है जहां पे असली आत्मा रहती है, तो आसानी से वो अनुभव नहीं होता। जैसे एक उदाहरण से समझा देते हैं, फिर क्लास छोड़ता हूं, है ना? देखो, जैसे आप समझिए, मान लीजिए एक दीपक है। दीपक मतलब लड़का वाला दीपक नहीं ना, दीपक मतलब दिया वाला दीपक, है ना? तो दीपक है। तो आजकल तो दीपक प्लास्टिक का, कांच का भी आने लग गया है। पहले किसका था? मिट्टी का। तो दीपक का जो बाहरी आवरण है, दिए का जो बाहरी आवरण है, वही क्या है? अन्नमय कोष। ठीक है। अब दीपक में तेल होगा कि नहीं होगा? इसको जलाना है तो अभी तो सीधे बिजली वाला आ गया है ना? तो अब तेल डालोगे, तो तेल उसके लिए क्या है? उसको चलाने के लिए जरूरी क्या है? तेल ईंधन का काम कर रहा है। तो तेल जो है वो क्या हो गया? वो हो गया प्राणमय कोष। ठीक है। फिर तेल के बाद आप इसको सोचिए, बाती। बाती होता है, बाती क्या बोलते हैं उसको? बत्ती, बाती या बत्ती, है ना? घर में रुई से जो रगड़ रगड़ के बनाते हो। ठीक है। तो बाती जो है, बाती क्या है? मनोन्मय कोष, है ना? बाती क्या है? मनोन्मय कोष। अब बाती जो है जल रही है, और जलने के बाद बाती को सीधा करना है। बाती जल रही है तो तेल में डूबते जा रही है, अब उसको सीधा करना है। आपको ये समझ है ना कि इसको बाहर हम करेंगे तभी वो आगे भी जलेगा। तो वो क्या है? विज्ञान में। और अंत में जो है, जो दीपक जलता है और जो प्रकाश देता है, दीपक जलने के बाद प्रकाश देता है, ये क्या कहलाता है? आनंदमय कोष, जो कि कभी नष्ट नहीं हो सकता। प्रकाश को नष्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। काट सकते हो, भूंज भांज के खा सकते हो क्या? नहीं है ना? अरे काटोगे, भिगाओगे, जलेगा ना, मरेगा। तो वही आत्मा है। तो समझ में आया इस एग्जाम्पल से? और एक तरीके से समझा देता हूं। ये देखो, ये लाइट वाइट जल रहा है, ये ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट के जलने का कारण क्या है? क्या है? क्यों जल रहा है? अपने से जल गया क्या? क्या कारण है? बिजली है कि नहीं? तो बिजली के कारण जल रहा है। तो बिजली जो है वो आत्मा की तरह है। अगर बिजली ना रहे तो ये भी खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसी तरीके से समझना है एग्जाम्पल से। इसको इस तरीके से मत समझो कि इसको अब कुल मिला के लास्ट में आपको पॉइंट याद होना चाहिए। मैं जो की पॉइंट लिख रहा हूं वो आप लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका इसके बारे में, आत्मा के बारे में पूरा हो गया। अब देखो, आत्मा और ब्रह्म। तो आत्मा और ब्रह्म का जो कॉन्सेप्ट आता है, इसको समझाता हूं मैं, उसके बाद क्लास को छोड़ते हैं। देखो, आत्मा और ब्रह्म, है ना? आत्मा और ब्रह्म, ये दोनों को साथ में समझते हैं और इसके लिए क्या क्या शब्द का प्रयोग हुआ है।
देखो, पहला तो ये है, हम पहले वेद में पढ़े थे, वेद में पढ़े ना, सबसे पहले ब्रह्म का कॉन्सेप्ट, आत्मा का कॉन्सेप्ट हम वेद में देखे। तो वेद पहले जो है ना ब्रह्म और आत्मा को अलग अलग सत्ता मानता, ब्रह्म और आत्मा अलग अलग सत्ता है। प्रारंभिक दर्शन में यही था, वेदों में यही था कि ब्रह्म अलग है, आत्मा अलग है। फिर क्या आ गए, उपनिषद आ गए। तो उपनिषद में ये माना गया, ठीक है, उपनिषद में ये माना गया कि ब्रह्म और आत्मा एक है। मतलब अलग अलग सत्ताएं हैं, ब्रह्म अलग सत्ता, आत्मा अलग सत्ता, लेकिन उसके बाद भी क्या है, दोनों एक है। लेकिन यहां पे ब्रह्म को अलग माना गया, आत्मा को अलग माना गया। ठीक है, तो ये वेद और उपनिषद में आया कॉन्सेप्ट। उपनिषदों में ये कहा गया कि जो ब्रह्म है और एक आत्मा है, ब्रह्म परम तत्व का बाह्य रूप है। ठीक है, ब्रह्म परम तत्व का बाह्य रूप है, जबकि जो आत्मा है ये परम तत्व का आंतरिक रूप है। ठीक है, एक ये बोलता है उपनिषद कि ब्रह्म जो है परम तत्व का बाह्य रूप है, और दूसरा जो आत्मा है वो परम तत्व का आंतरिक रूप है। ठीक है, इसके अलावा इनके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है उपनिषदों में। जैसे एक शब्द मिलता है अहम ब्रह्मास्मि, एक शब्द क्या है, अहम ब्रह्मास्मि। एक शब्द मिलता है अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। एक शब्द मिलता है तत्त्वमसि, एक शब्द क्या है, तत्वम असि। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्मम का अर्थ होता है यह आत्मा ही ब्रह्म है। और तत्वम असि का अर्थ होता है तू ही ब्रह्म है। तो आत्मा के लिए ये शब्दों का प्रयोग हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्मम और तत्वम असि, तू ही ब्रह्म है। ठीक है, और कुल मिला के ऐसा है, जिस आत्मा को ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो उसका के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, ये कहा गया है। क्लियर है ये? ठीक है, अब जो है इसके अलावा एक हम कल पढ़ेंगे रित का सिद्धांत, छोटा सा टॉपिक है, 5-10 मिनट लगेगा समझाने में, रित का सिद्धांत। उसके बाद जो है अगला जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे। तो वेद और उपनिषद के तहत ब्रह्म, आत्मा और रित। तो ब्रह्म और आत्मा जो बड़ा टॉपिक था वो बता दिया, एक बचा रित। तो रित को और बताऊंगा, 100 शब्द में भी पूछा है, 60 शब्द में पूछा है, और 30 शब्द में तो पूछता ही है। ठीक है, चलो कुछ प्रश्न लिख लो, इसको लिखने के बाद, इसके बाद जो है मैं नोट्स शेयर कर दूंगा आज इसका, है ना, इसको पढ़ लेना, लिख लेना, और फिर आंसर राइटिंग करना उसके ऊपर। हाँ, किसको किसको इसको ब्रह्म और आत्मा शरीर से अलग माने ना, ब्रह्म से अलग नहीं माने। ब्रह्म से अलग नहीं बोला मैं, हमारे शरीर से अलग है, हमारे शरीर से अलग है, हमारे मन से अलग है, हमारे इंद्रियों से अलग है, लेकिन ब्रह्म से अलग नहीं है। अगर आप ये बोलते हो कि ब्रह्म जगत है, ब्रह्म ही क्या है, जगत है, तो ब्रह्म जगत में जितनी चीजें हैं सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ब्रह्म। जितने भी जीवन में तुम रिश्तेदारी अपना रहे, माता पिता बहन भाई पुत्र, सब अपने आप में क्या है, ब्रह्म है। विश्व में तुमको पहाड़ नदी पेड़ पौधे जीव जंतु जितने दिख रहे हैं सब क्या है, ब्रह्म है। तो आत्मा भी क्या है, ब्रह्म है। आत्मा को हमेशा हम ब्रह्म का ही अंश मानते हैं,
हम बोल रहे हैं ना कि अहम आत्मा ब्रह्म, अहम अहम सॉरी अयम आत्मा ब्रह्मम, यह आत्मा ही ब्रह्म है। तो एकता दिख रही है ना, आत्मा और ब्रह्म एक है, तो सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म से ही सब कुछ निकला हुआ है, ऐसे समझना है। तो आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं हो सकती, सत्ताएं दो रूप से अलग अलग दिखेंगी, सत्ताएं दो अलग अलग दिखेंगी। जैसे बीज है, बीज से पेड़ निकलता है, तो बीज की अलग सत्ता है और पेड़ की अलग सत्ता है, लेकिन बीज से ही क्या बना, पेड़ बना। तो अगर बीज को ब्रह्म मानोगे और पेड़ को आत्मा मानोगे, तो बीज से ही तो पेड़ उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? दूध और दही अलग है कि नहीं? और एग्जांपल समझा देता हूं, दूध और दही अलग है कि नहीं? लेकिन दही बनाने के लिए दूध की आवश्यकता है कि नहीं? है कि नहीं? तो ब्रह्म का ही अंश है, तो दूध का ही तो अंश एक क्या है, दही। दूध से ही तो क्या बना, दही बना। ठीक है, और समझ सकते हो, बहुत सारा एग्जाम्पल है, जोड़ते जाओ। तेल से एग्जाम्पल जोड़ लो, मूंगफली से आपको तेल निकालना है मान लो, या सोयाबीन से आपको तेल निकालना है, तो सोयाबीन से ही तो तेल निकला, बिना सोयाबीन के तेल निकल सकता है क्या? नहीं। या तेल से फिर सोयाबीन बन सकता है क्या? नहीं बन सकता ना, है ना। तो ब्रह्म से ही हर चीज की उत्पत्ति हुई है, ऐसे समझना है। तो आत्मा भी किसका अंश है, ब्रह्म का अंश। क्लियर है ये? तो ये हो गया, कल रिक्त का सिद्धांत समझेंगे, ठीक है।